सिवान के शहीद पत्रकार राजदेव रंजन की पुण्यतिथि शहादत दिवस के रूप में मनाई गई। पुण्यतिथि के अवसर पर पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव ने सांसद मत से निर्मित पत्रकार राजदेव रंजन सभागार का फीता काटकर उद्घाटन किया। सिवान शहर के श्रमजीवी पत्रकार भवन में दिवंगत पत्रकार राजदेव रंजन को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पूरे जिले के पत्रकार, बुद्धिजीवी, नेता और समाजसेवी उपस्थित थे। 13 मई 2016 की शाम हिंदुस्तान अखबार के ब्यूरो चीफ राजदेव रंजन की हत्या ने सिवान समेत पूरे बिहार की सियासत को हिलाकर रख दिया था। सिवान शहर के स्टेशन रोड स्थित फल मंडी में पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर तब हत्या कर दी गई थी, जब वो अपने कार्यालय से काम पूरा कर वापस घर जा रहे थे। हत्या के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। बाद में इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने सिवान के पूर्व दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन समेत 8 आरोपितों के विरुद्ध 21 अगस्त 2017 को विशेष कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। पिछले मई में पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत हो गई। फिलहाल विशेष कोर्ट में मामला चल रहा है। राजदेव रंजन की मौत के बाद मुजफ्फरपुर कोर्ट में सीबीआई ने अपने चार्जशीट में हत्या की वजह बताई थी। तब के तत्कालीन मंत्री अब्दुल गफूर सिवान जेल में मोहम्मद शहाबुद्दीन से मिलने पहुंचे थे। इसकी तस्वीर वायरल हो गई थी। तस्वीर और खबर राजदेव रंजन ने प्रमुखता से अपने अखबार में छापा था, जिससे शहाबुद्दीन काफ़ी नाराज हुए। खबर और फोटो छपने के बाद इन्हें धमकी भी दी गई। सीबीआई के मुताबिक इससे पहले भी राजदेव रंजन ने कई खबरें शहाबुद्दीन के खिलाफ प्रकाशित की थी, जिसके वजह से ये शहाबुद्दीन के निशाने पर थे। सीबीआई ने बताया कि शहाबुद्दीन के शागिर्दों ने राजदेव रंजन की हत्या की। ये एक स्वर्गीय राजदेव जी के स्मृति में करीब 11-12 लाख रुपए की लागत से एक सभागार का हम लोगों ने अपने सांसद मत के माध्यम से निर्माण करवाया। उसमें उनका मूर्ति हम लोग लगाएंगे। आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी कि प्रखर वक्ता, निर्भीक पत्रकार अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए कुर्बान हो गया, लेकिन अन्याय अत्याचार से समझौता नहीं किया। आने वाले पत्रकारों को, आने वाले युवा पीढ़ियों को उससे प्रेरणा मिलेगी। क्या उम्मीद किया जाए कि कब तक प्रतिमा की स्थापना कर दी जाएगी? अभी तो हमने अपने पत्रकार संघ के अध्यक्ष मिथिलेश जी से आग्रह किया है कि सीढ़ी जिस पर हम लोग चढ़ते हैं, जीना, उसमें स्टील का हैंडल लगा दिया जाए, क्योंकि बुजुर्ग भी चढ़ सके, बच्चे भी चढ़ सके, कोई अप्रिय घटना न घटे। वो जन सहयोग से हम लोग करेंगे और जन सहयोग से भी उनकी मूर्ति की राजदेव जी हम लोग के अच्छे मित्र थे। निर्मम हत्या कर दी गई। उस समय हम अस्पताल में थे। हमने अपने खुद हार्ट का ऑपरेशन करवाए थे। पानी चढ़ रहा था। मैंने डॉक्टर को बुलाकर कहा कि सिवान मुझे जाना होगा। डॉक्टर ने कहा कि जाइएगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा, मर जाएगा। हम ये मरना कबूल करेंगे। हम आए, जेपी चौक पर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, सीबीआई से मांग किया, फिर उनकी विधवा को ले जाकर के गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलवाए। हम लोग जो भी बन पड़ा हम लोगों ने किया। यह घटना की जितनी भी निंदा की जाए, इन लोगों ने किया, उसका परिणाम उन्हें मिल रहा है। और हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है लोकतंत्र में। प्रेम, भाईचारा, आपसी मिलत कायम करके राष्ट्र का नवनिर्माण किया जा सकता है, समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। आपके द्वारा शहादत दिवस पर हम अपनी तरफ से उनको अपनी हार्दिक पुष्पांजलि निवेदित करते हैं और एक कवि की 2 पंक्तियां निवेदित करते हुए कि तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी आग तेज रखने को नाम तुम्हारा लेगा। मैं आभार और कृतज्ञता पर व्यक्त करना चाहता हूँ सिवान के अपने पत्रकार बंधुओं को कि उनकी शहादत दिवस पर उन्होंने यह कार्यक्रम का आयोजन किया, पुष्पांजलि निवेदित करने का मौका दिया और उन लोगों ने उनके निर्भीकता को, उनके निडरता को और उनके जो लेखन की जो कला थी और एक पत्रकार की जो संपूर्ण जिम्मेवारी होती है, जिम्मेवारी का जो बोध उनके अंदर है, उस बोध को आत्मसात करने के लिए आज भी सिवान का पत्रकार यूनियन जागृत अवस्था में है। उन्होंने यह कार्यक्रम आयोजन किया। मैं अपनी आभार और कृतज्ञता उनके प्रति भी व्यक्त करना चाहता हूँ। और मेरा संबंध राजदेव रंजन जी से केवल एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता होने और पत्रकार होने का नहीं था।
मेरा संबंध उनसे एक मित्रवत संबंध था। मैं व्यक्तिगत जीवन से लेकर पारिवारिक जीवन तक मैं उतना जानता हूँ कि वो जो भी जिम्मेवारी और जवाबदेही लेते थे या उनको मिलता था, उसके प्रति पूरी साफगोई से और पूरी जनवतन कमिटमेंट के साथ वो काम करते थे। और यही कारण था कि कुछ लोगों को जनवतन ये अच्छा नहीं लगा कि समाज को जागरूक करने का, समाज तक सही खबर पहुंचाने का वो एक निर्भीक पत्रकार और किसी भी पत्रकार की जो आवश्यकता होती है, इसीलिए उनकी हत्या हुई। मैं पुनः एक बार उनको श्रद्धांजलि निवेदित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार राजदेव रंजन जी एक निर्भीक पत्रकार थे और अपने लेखन कला से सिवान जिले के सभी लोगों को प्रभावित किए और उससे उनका लगाव था। बगल के गांव का मैं रहने वाला हूँ, मेरे पड़ोसी थे और जहाँ तक मैंने कम समय में उनको जितना जाना है तो ये अपनी बात पूरी बेबाकी के साथ समाज में रखते थे और उनकी जो हत्या हुई अत्यंत पीड़ादायक थी और ये समाज की अपूर्णीय क्षति है जिसकी भरपाई नहीं कर सकते। ठीक है। पत्रकार राजदेव रंजन की 6ठी पुण्यतिथि के मौके पर किस तरीके से पत्रकार भवन में कार्यक्रम आयोजित किए गए? शहीद राजदेव रंजन जी की पुण्यतिथि शहादत दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर पहले मैं उनको नमन करता हूँ। आज पुण्यतिथि के मौके पर शहीद राजदेव रंजन स्मृति सभागार का भी उद्घाटन किया गया। यह सभागार पूर्व सांसद ओम प्रकाश जी द्वारा अपने फंड से निर्मित कराया गया है। जब वे सिवान में सांसद थे तो उन्हीं के अनुशंसा पर इस भवन का निर्माण शुरू हुआ था। राजदेव रंजन जी एक निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकार थे। उनके साथ हम लंबे समय तक काम किया। उनके पत्रकारिता के कार्य करने की जो शैली थी, उनसे आज के पीढ़ी को सीखना चाहिए। किसी के दबाव में वे नहीं आते थे, हमेशा निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता करते थे। चाहे कोई कितना हो शक्तिशाली हो और उनको दबाव में लाने की कोशिश हो, धमकाने की कोशिश हो, उसमें वो झुकते नहीं थे और जो सच्चाई थी वही वे खबरों को सामने लाते थे ताकि समाज में जो भी जिस क्षेत्र में भी गड़बड़ियां गलतियां हो रही है वो समाज के सामने लाया जाए ताकि उसमें सुधार। आजकल जो नए पत्रकार हैं उन लोगों से क्या अपील कीजिए, किस प्रकार से पत्रकारिता में और नया अच्छा कर सकते? आज के पत्रकारों को भी राजदेव रंजन जी के कार्य से सीखना चाहिए। निष्पक्ष पत्रकारिता करना चाहिए, बिना भेदभाव के पत्रकारिता करना चाहिए। जब हम निष्पक्ष, बिना स्वार्थ और बिना भेदभाव के पत्रकारिता करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें कोई डिगा नहीं सकता है। और जब हम अपने उद्देश्य पर कायम रहेंगे तो निश्चित तौर पर कोई भी हो, प्रशासनिक हो, चाहे आपराधिक संगठन हो, चाहे असामाजिक तत्व हो, वे दबाव में लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब समाज जान जाता है कि नहीं, पत्रकार अपने मूल उद्देश्य के तहत काम कर रहे हैं, इसमें कोई लोभ, लालच और भय नहीं है, पक्षपात नहीं है, तो उनका समाज का भी समर्थन मिलता है और अंततः पर उस वैसे पत्रकारों की जीत होती है। के अवसर पर उनके चरणों में पश्चाताप समर्पित करते हैं। कहना चाहते हैं कि 6 साल हो गए राजदेव जी शहीद हुए, 6 साल हो गए और सभी पत्रकार लोग हम श्रमजीवी पत्रकार यूनियन भवन में एकत्र हुए हैं और उनके श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। और मेरा एक कहना है कि सिवान में कोई ऐसा जगह हो जहाँ पे राजदेव जी का मूर्ति बने। जो खबर थी पूरे देश दुनिया में चली थी, सारे देश दुनिया के लोग उन्हें जानते हैं। और राजदेव रंजन भैया कहा करते थे उनको कि मनु कभी भी पत्रकारिता करना तो किसी से दुश्मनी मत करना। अगर कोई कुछ बोले तो सुनना, लेकिन जो करना है तुम्हारा मन बोले।
और मैं उन्हीं से सीखा हूँ कि उनके कहने के अनुसार जो भी पत्रकार भी लोग हैं सब लोग हमें मानते इसीलिए उन्होंने कहा था कि कोई एक दूसरे का शिकायत करोगे तो पत्रकारिता में पीछे हो जाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि सिवान में कोई ऐसा जगह बने और बात उसकी सहयोग हो तो सबसे पहले सहयोग अगर लगेगा तो मैं खुद सहयोग करूँगा जितना भी उसमें देना हो, लेकिन उनका एक मूर्ति का अनावरण सिवान जिला में होना चाहिए जहाँ हो। और जो भी प्रेस क्लब श्रमजीवी प्रकार इन लोगों से हम कहना चाहते हैं कि एक मीटिंग बने और मीटिंग बैठे और मीटिंग में ये राय हो कि उनका एक मूर्ति का अनावरण सिवान में कहीं भी चौक चौराहा पर लगे। ठीक, मैं थोड़ा सा मुनफी करता हूँ। देखिए, आज हम लोग के पत्रकारिता के क्षेत्र में एक युवा पीढ़ी को जन्म देने वाले और सही दिशा निर्देश देने वाले राजदेव जी का 6ठी पुण्यतिथि है। और जिस समय से हम पत्रकारिता कर रहे हैं, लगभग 18 साल हो गए हैं, उसी क्रम में इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला था। तो निश्चित रूप से एक बहुत ही जुझारू और कर्मठ पत्रकार थे राजदेव जी, जिन्हें हम लोग राजदेव भैया के नाम से पुकारते थे और बहुत कुछ सीखने को मिलता था। मुझे याद है कि जब मैं पत्रकारिता कर रहा था तो कुछ असाइनमेंट पे काम करने थे, तो इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से मुझे पत्रकारिता के सही गुणों को सिखाया था और मेरे असाइनमेंट पे इन्होंने साइन भी किया था। तो हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ होने के नाते इन्होंने एक अच्छा निर्देश दिया। हिंदुस्तान पूरे देश में अखबारों की दुनिया में जाना जाता है और एक सही पहचान उन्होंने यहाँ दी। उन्होंने हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ी थी, गलत का कभी साथ नहीं देते थे। और हम लोग जो युवा पीढ़ी के पत्रकार हैं, हम लोग भी इसी को साथ में लेके चल रहे हैं। और 6 साल हो गए हैं, उन्हें न्याय मिल रहा है। जो भी आरोपी थे वो जेल जा चुके हैं और हमें ये संतुष्टि है कि हमारे आंदोलन ने पूरे देश में पत्रकारों को एक नया सम्मान दिया था। और सिवान से ये आंदोलन शुरू हुआ था। राजदेव जी उस शहादत के बड़े सिपाही हैं जिन्होंने शहादत देकर पत्रकारों को सम्मान दिलाने का भी एक काम किया था। तो निश्चित रूप से हम उन्हें सब नमन करते हैं और हर साल हम इन्हें याद तो करते ही हैं और पूरी युवा पीढ़ी भी उनके दिशा निर्देश पर और उनके जो लकीर इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में खींची है उस लाइन पे चलने की कोशिश करें, यही हमारी कामना है। धन्यवाद। पत्रकार राजदेव रंजन की 6ठी पुण्यतिथि के मौके पर आज यहाँ पर आप उन्हें श्रद्धांजलि लेने के लिए उपस्थित हैं, क्या कुछ कहें? देखिए, राजदेव रंजन जी हम सभी के सम्मानित साथी थे, आज हम लोगों के बीच नहीं है। आज हम लोग यहाँ पे उनके श्रद्धा सुमन में यहाँ शामिल हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि राजदेव जी हम लोगों के बीच नहीं है। सिवान के जितने पत्रकार हैं सबों के दिलों में राजदेव जी बसते हैं और बिल्कुल आज सभी पत्रकार यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। राजदेव जी का हमेशा एक सपना था कि सभी पत्रकार एकजुट होकर के एक साथ रहें, लेकिन किन कारणों से ये नहीं हो पा रहा है। और राजनीति की बहुत कुछ बातें बताई थी।